पाक ऑस्ट्रेलिया फाइनल मार्का 158 रन के हदफ में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार कमबैक, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 157 रन पर ढेर हो गई। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलवी कप्तान जॉश इंग्लिश 65 रन बनाकर अपनी टीम के टॉप स्कोरर रहे। मार्स लवेशियन और एलेक्स कैरी ने 19 रन की इनिंग्स खेली। कैमरॉन ग्रीन और ऑलिवर पीक साथ जबकि मैट रेनशा 4 रन बनाकर आउट हुए। आंधी के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। माल रोड, लक्ष्मी चौक, एबर्ट रोड और गड़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 14.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस नैनसुख के इलाके में दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स देने की हिदायत। नए माली साल के बजट में हाई हार्स पावर ट्रैक्टर्स पर 15 लाख रुपए जबकि 50 से 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 7.5 लाख रुपए की खतीर सब्सिडी फराहम की जाएगी, जिससे छोटे और दरमियाने दर्जे के काश्तकारों को नुमाया माली रिलीफ मिलेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 1 अरब से जायद माली बेज़ाब्तियों के पेराज नैब को भिजवाने का फैसला। 1 अरब रुपए मालियत के 4 अहम ऑडिट मामलात तहकीकात के लिए नैब के स्पुर्द होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन का कहना है माली बेज़ाब्तियों पर नैब कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट पेश करें। इकसात के दायरे पर इनकम टैक्स की अदम कटौती का मामला भी नैब को भिजवाया जाएगा। सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब भर में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और रिवायती जुलूसों की इजाज़त होगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग सेल को भी मुतहरिक कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का 42वां इजलास 8 जून को तलब। सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने 8 जून बरोज़ पीर को तलब किया है। पंजाब असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। CCD मॉडल टाउन का नश्तर कॉलोनी के इलाके में मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक शकील को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। लियाकताबाद पुलिस का भी मुबैना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने जब वो सैंपल PFS से भिजवाया तो आप देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के PFSA ने उस पे अपनी रिपोर्ट दी कि एक आबद अली एलियस मल्ली नामी शख्स जो FIR नंबर 264/12 ज़िला भावलनगर के एक रेप के केस का मुलज़म है, उसके DNA से मैच हुआ। सियालकोट मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस वाक़या को सारी दुनिया ने हाईलाइट किया। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना रियासती अदारों के लिए चैलेंज था। आबिद मलही का DNA मौका से इकट्ठे किए गए शवाहिद से मैच कर गया था। प्रोसिक्यूशन ने केस में दिन रात मेहनत करके मुलजिमान को सजाएं दिलवाई। अब पंजाब महफूज है, कोई नहीं कहेगा कि खातून रात को मोटरवे पर लेने क्या आई थी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पंजाब असम्बली में असम्बली और बार के उन्वान से खसूसी नशस्त का इनेकाद, मुख्तलिफ बार्स के वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के जरिए आम आदमी तक जाएंगे। सूबाई बार कौंसिल कोई कानून साजी लाए ताकि सूबाई लॉ कमीशन पर काम हो सके। लॉ रिफॉर्म्स कमीशन का काम वजारत कानून है। तालीम और सेहत में कानून साजी के लिए लॉ कमीशन नहीं होगा तो फिर असम्बली अपना किरदार अदा करेगी। डेंगू मुहिम और समर कैंप्स में ड्यूटी देने वाले असातिज़ा के लिए खुशखबरी। ड्यूटी देने वाले असातिज़ा का कन्वेंस अलाउंस नहीं कटेगा। DEA ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब को मरासला लिख दिया। जून 2026 में मुकम्मल अदायगी की सिफारिश। लाहौर के 17,000 असातिज़ा को फैसले से फ़ायदा मिलेगा। महकमा तालीम की हिदायत पर समर कैंप्स और डेंगू ड्यूटी देने वाले असातिज़ा का अलाउंस महफूज। बजट में बुनियादी सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मुअस्सर बनाने के इकदाम। 400 से ज़्यादा नई अर्बन डिस्पेंसरीज के क़याम का मनसूबा आइंदा बजट में शामिल। अपग्रेड डिस्पेंसरियों को मरियम नवाज क्लिनिक का नाम देने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी में नई अर्बन डिस्पेंसरीज कायम की जाएंगी। पंजाब भर की तमाम अर्बन और रूरल डिस्पेंसरीज को मरहलावार अपग्रेड किया जाएगा। तमाम मराकज़ को जदीद तिबी आलात और सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब के अहम फलाही मनसूबों में शामिल। माली साल 2026-27 में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 33 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर समेत पंजाब भर के ज़हीन और मुस्तहिक तलबा को आला तालीम के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। माली मुश्किलात के शिकार बासलाहियत तलबा की आला तालीम का ख्वाब पूरा होगा। बजट दस्तावेज़ात में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को वज़ीर आला के अहम फलाही मनसूबों में शामिल किया गया। सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल असातिज़ा का बहरान बढ़ गया। खाली असामियों की तादाद 7,000 से तजावुज़। मजीद 700 मुस्तकिल प्रोफेसर की असामियाँ खाली हो गई। असामियाँ रिटायरमेंट, LPR, एक्स पाकिस्तान लीव समेत दीगर वजूहात की बिना पर खाली हुई। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक असातिज़ा की शॉर्टेज पूरी करने के लिए आर्जी असातिज़ा रख रहे हैं। हर साल 7,000 असातिज़ा को आर्जी बुनियादों पर रखा जाता है। पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 माह बाद भी न हो सका। इजलास न होने से मुलाजमीन के कैडर 10% तनख्वाहों में इजाफे समेत बेशतर फैसले इल्तवा का शिकार। आखिरी बार पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुनक़िद हुआ। पेक्टा हुकाम के मुताबिक एजेंडा तैयार किया जा रहा। जल्द बोर्ड का इजलास बुलाया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने MPhil ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम के लिए NOC जारी कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर MPhil ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम शुरू करेगी। प्रोग्राम बैनुल ज़ाब्ता तहकीक और पॉलिसी स्टडीज़ के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार। प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी, माहौलियात, तारीख़, मईशत और हिजरत जैसे मौज़ूआत शामिल। सनफ़ी अदम, मसावात, तालीम, गुरबत और आलमी पॉलिसी अमूर भी निसाब का हिस्सा होंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1 डे 1 यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के दूसरे सेशन का इनेकाद। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने तलबा की मसनूआत की नुमाइश का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा, नौजवानों की इख्तराई सलाहियतों को कारोबारी मौक़े से जोड़ना तरजीह है। तलबा की तख्लीकी सलाहियतें पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नौजवान नस्ल को रोज़गार का मुतलाशी नहीं बल्कि रोज़गार पैदा करने वाला बनाना होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गुर्दों के अमराज में तशवीशनाक इजाफा। हज़ारों मरीज डायलिसिस करवाने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की महदूद तादाद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब डायलिसिस प्रोग्राम के तहत गुर्दों के मरीज निजी अस्पतालों से मुस्तफ़ीद हो रहे। सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ी का कहना है, किसी भी मरीज को इलाज से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा। MD वासा लाहौर गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत रेवेन्यू से मुतालिक अहम इजलास।
डायरेक्टर रेवेन्यू मुर्तज़ा हसन की रेवेन्यू और रिकवरी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। MD वासा की रेवेन्यू रिकवरी में मज़ीद इजाफा को यकीनी बनाने की हिदायत। बोले तमाम टाउन्स मुकर्ररा हदाफ के हसूल के लिए मौसर हिकमत अमली अख्तियार करें। नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वाजिबात की अदम अदायगी की सूरत में वाटर और सीवरेज कनेक्शंस मुनक़ता किया जाए।